retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a सबसे पहले इस चीज़ का जवाब, अगर मुझे पूरा क्रेडिट खुद लेना होता तो फिर मैं कभी स्टार्टिंग में ये कहता ही नहीं कि ये मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। ब्रो, अगर तुम खुद क्रिएटर हो तो फिर तुम खुद ही ये क्रॉसओवर करा सकते थे, तुम्हें ये कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। थोड़े टाइम पहले जब हमने 50 कमेंट का माइलस्टोन दिया था तब वो कंप्लीट नहीं हुआ, पर तुमने काफ़ी ज़्यादा बार उस कैरेक्टर का नाम कमेंट किया था। इस वजह से मुझे लगा कि हाँ, कि मुझे जाकर इसका जो ट्रू क्रिएटर है उससे बात करनी चाहिए। माइलस्टोन कंप्लीट हो या ना हो, लाइक गेम कंप्लीट हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक कैरेक्टर के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए हम बेब्लेड का आर्क लाने के बारे में सोच रहे थे और मैंने उसे मना भी लिया था। देखो ब्रो, अगर बेब्लेड वाला आर्क चाहिए, जो क्रॉसओवर की बात हुई थी वो चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते थे। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो फिर भी तुम कमेंट कर सकते थे। आखिर तुमने बीच का रास्ता क्यों निकाला? देखो ब्रो, अगर पुरानी ऑडियंस है मेरी, जो मेरी ऑडियंस है, वो इस चीज़ को जानती है कि स्टोरीज़ को मैं खुद क्रिएट करना पसंद करता हूँ। पर जो कोई नया अगर मेरी इस सीरीज़ को देखने आएगा और जब वो इस कमेंट को पढ़ेगा कि मैंने तुमसे क्रेडिट लेने की कोशिश करी, ये वो, मैंने ये बोला वो बोला, भाई इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। जो चीज़ें बननी है वो नहीं बन पाएगी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो एक बारी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, पर इस स्टोरी का जो ट्रू क्रिएटर है, क्या वो तुम्हें माफ़ करेगा? नहीं, वो तुम पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। वो कह रहा है कि अब वो बेब्लेड वाला आर्क यहाँ पर नहीं लाने वाला। मैंने उससे कहा कि अगर जिसने ये कमेंट किया है वो अगर सॉरी बोल दे तो फिर हम वो आर्क लाएंगे। देखो, अब तुम्हें सॉरी बोलना है या फिर नहीं बोलना है वो तुम्हारे ऊपर है, पर अगर तुमने सॉरी बोला तो फिर बेब्लेड वाला वो आर्क जिसके बारे में उसने बात करी थी वो हम लाएंगे। पर अगर उसने सॉरी नहीं बोला तो फिर वो आर्क नहीं आने वाला। भूल जाओ उस आर्क के बारे में, उस ट्रिब्यूट के बारे में। तो चलिए अब मेन वीडियो पर आते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैको को और बुल्मा को। जैको बुल्मा को ये चीज़ बता देता है कि एक काफ़ी ज़्यादा सन की जो एम्परर है, जिसका नाम फ्रीजा है, वो प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहा है ताकि वो प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। बुल्मा, गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों से कम्युनिकेट करने के लिए उस डिवाइस का यूज़ करती है जिस डिवाइस को उसने कम्युनिकेशन के लिए बनाया था। पर वो कम्युनिकेशन डिवाइस एकदम से काम करना बंद कर देता है। बुल्मा का यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बुल्मा सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो एक चीज़ कर सकती है। वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली को नहीं बुला सकती, पर वो उनके बच्चों को बुला सकती है जो वीस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर बुल्मा वीस के साथ कम्युनिकेट करती है, पर पहले वो वीस और वीरस को एक केक दिखाती है ताकि केक को देखकर वो यहाँ जल्दी आ जाए। और यहाँ पर जो वीस है वो केक को देखकर सोचता है कि अब केक को खाना है, मतलब खाना है। बट तभी बुल्मा यहाँ पर सामने आती है और कहती है कि एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कैरेक्टर जिसका नाम फ्रीजा है, उसने प्लैनेट अर्थ पर अटैक करने का डिसाइड किया है और उसकी शिप अब मुझे दिख रही है। इस पॉइंट पर जैसे ही वीरस फ्रीजा नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने फ्रीजा की बात सुनी थी या फिर उसकी एनर्जी की को सेंस किया था, उसके बाद से उसने फ्रीजा की एनर्जी की को सेंस नहीं किया। वो कहाँ पर था, वीरस को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और वीरस फ्रीजा के नाम से ही शौक है। इन तीनों में सबसे बड़ा गोहान है और वो टाइम के साथ बड़ा होने की वजह से मैच्योर भी है। यहाँ पर जो गोहान है वो वीस के स्टाफ से बुल्मा से बात करने लगता है। गोहान बुल्मा से कहता है कि हम वहाँ पर आएंगे, पर मे भी हमें आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो सारे ही जी वॉरियर्स को इकट्ठा कर लो। और तभी बुल्मा कहती है कि मैं उसकी शिप को अपनी आंखों की मदद से देख सकती हूँ। फिर बुल्मा सारे ही जी वॉरियर्स को यहाँ पर इकट्ठा करती है, उन सभी से कांटेक्ट करती है और उसे फ्रीजा के बारे में बताती है। यहाँ पर जितने भी जी वॉरियर्स थे वो सभी एक साथ आ जाते हैं फ्रीजा से निपटने के लिए। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो बुल्मा है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर फ्रीजा को डांटने लग जाती है। और यहाँ पर जो बुल्मा है वो जानती है कि फ्रीजा कौन है। वो इस पॉइंट पर कहती है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर की डेथ की वजह से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, जाओ यहाँ से। इस पॉइंट पर यहाँ पर जैको आता है। जैको यहाँ पर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये जो कैरेक्टर है वो तुम्हारी जान ले सकता है। बुल्मा को किसी से भी डर नहीं लगता।
फिर बुल्मा उसे गैलेक्टिक पेट्रोल का यहाँ पर डर दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमारे साथ गैलेक्टिक पेट्रोल भी है और इस वजह से हम तुम्हें हरा सकते हैं। गैलेक्टिक पेट्रोल ये नाम सुनकर जो फ्रीजा है वो कहता है, तो यहाँ पर इंसान है जो मेरी ताकत को नहीं जानते और मुझे नहीं जानते, पर तुम तो मुझे जानते हो ना, गैलेक्टिक पेट्रोल के सोल्जर। और मैंने सुना था कि गैलेक्टिक पेट्रोल में इतने ज़्यादा सोल्जर्स और कमांडर्स नहीं है, मेरे पास पूरे 1000 कमांडर्स है, बताओ क्या कर पाओगे तुम। जब टाइनी स्पेसकॉक जैको फ्रीजा की ये बात सुनता है तब वो पूरी तरीके से डर जाता है। वो एकदम से छुपने के लिए अपनी स्पेसशिप की तरफ भागता है और अपने स्पेसशिप में जाकर छुप जाता है। इस पॉइंट पर फ्रीजा अपनी फोर्स को ऑर्डर करता है उन पर अटैक करने के लिए और यहाँ पर जो फ्रीजा की फोर्स है वो सारे ही ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर सारे ही जो जी फाइटर्स है वो मिलकर फ्रीजा के सोल्जर्स को काफ़ी अच्छा होल्ड बैक कर रहे थे, पर होल्ड बैक करना और रियल बैटल लड़ना इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इनके पास संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है और वहाँ पर सीरियसली 1000 फ्रीजा सोल्जर्स है वो कुछ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो पीरस और विस है वो दोनों फाइनली बैटलफील्ड में पहुँच जाते हैं। पीरस और विस ये ऊपर से ही चीज़ों को देख रहे थे, वो धीरे धीरे कर नीचे आने लग जाते हैं और उनके साथ थे गोहान, ट्रंक्स और एक्रिस। यहाँ पर जो गोहान है वो एकदम से अटैक कर देता है फ्रीजा सोल्जर के ऊपर। इस पॉइंट पर जैसे ही यहाँ पर ट्रंक्स और गोहान ये दोनों ही बैटल के अंदर कूद पड़ते हैं, वैसे ही वो काफ़ी सारे सोल्जर्स को अपने कुछ छोटे मोटे अटैक्स के अंदर ही निपटा देते हैं। मतलब कि आधी सेना यहाँ पर उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी, इन दोनों ने ही मिलकर। बाकी बची फोर्स को यहाँ पर एक्रिस हैंडल कर रहा है, पर यहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उन सभी को हरा पाए, वो बस हैंडल ही कर सकता है। तभी एक्रिस के चेहरे पर फ्रीजा सोल्जर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करता है और उसकी वजह से उसके चेहरे पर कटा जाता है। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो ज़ोर से चिल्लाता है, एक्रिस क्या तुम ठीक हो। इस पॉइंट पर जो एक्रिस है वो उसे टेक डाउन कर देता है और जो ट्रंक्स है वो एक हल्की सी चेन की सांस लेता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो यहाँ पर ट्रंक्स से ये कह देता है कि अगर ये थोड़ी सी भी ठीक से ट्रेनिंग करता तो आज ये इतना वीक ना होता। और यहाँ पर जो गोहान और ट्रंक्स है उन दोनों के चेहरे पर हम एक इमोशन देख पा रहे हैं और वो इमोशन है डिस्गस्ट का। फिर गोहान एकदम से अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा अटैक बना देता है। वो इस पॉइंट पर इस अटैक को सीधा एक्रिस के जो सामने फोर्स खड़ी है उसके ऊपर शूट कर देता है और इस वजह से जो एक्रिस के सामने की फोर्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नॉकआउट हो जाती है गोहान की वजह से। पहले तो फ्रीजा हंसता है और कहता है, क्या तुम ही वो सुपर सेन हो जिसने किंग कोल्ड की और कूलर की जान ली। इस पॉइंट पर किंग कोल्ड और कूलर ये जो नाम है ये गोहान और ट्रंक्स ये दोनों पहली बार सुन रहे हैं। इस वजह से वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, कौन किंग कोल्ड कौन कूलर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो एक्रिस है वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों की तरफ देखता है और यहाँ पर वो उनसे ये कहता है, ये मत बताना कि तुम दोनों भूल गए हो कि आखिर ये दो कैरेक्टर्स कौन हैं। एक्रिस यहाँ पर रिवील नहीं करता पर वो फ्रीजा की तरफ देखता है। वो फ्रीजा से कहता है, पर तुम्हें उससे क्या, तुम उनके जैसे लगते नहीं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी की मौत का। यहाँ पर जो फ्रीजा है वो कहता है कि वो मेरे डैड और मेरा भाई था। इस पॉइंट पर जो एक्रिस है वो एक हल्की स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम वाकई में उनसे रिलेटेड हो, वो कितने हाइटेड थे और तुम कितने ज़्यादा छोटे हो, लग ही नहीं रहा कि तुम लोग किसी भी ब्लड से रिलेटेड हो। और अब फ्रीजा सीधा बैटलफील्ड में एंट्री करता है। फ्रीजा अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही यहाँ पर गोहान के ऊपर चार्ज कर देता है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो फ्रीजा को 1v1 बैटल में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टेक डाउन कर रहा था और यहाँ पर जो फ्रीजा है उसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इस वजह से फ्रीजा डिसाइड करेगा कि वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लड़ने वाला। फिर फ्रीजा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जब फ्रीजा ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका लुक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाता है और ये अब समझ में भी आ रहा था कि ये एक लिजर्ड है। एक्रिस जब फ्रीजा की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मुंह बना लेता है और कहता है, छी छिपकली, मुझे छिपकलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाने वाला। इस पॉइंट पर ट्रंक्स इस चीज़ को सुनता है पर वो एक्रिस से कुछ भी नहीं कहता। वो अपने माइंड में ही सोचता है, इसे शायद अभी भी एनर्जी को सेंस करना नहीं आता, क्योंकि अगर इसे ये एनर्जी को सेंस करना आता तब वो ये देख पाता कि वो एक बार ही ट्रांसफॉर्म करने पर कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। अब गोहान अपनी सुपर सैयन 1 के अंदर उसे नहीं हरा सकता। इस पॉइंट पर गोहान को अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ गया। जैसे ही गोहान अपनी सुपर सैयन 2 में जाता है वैसे ही यहाँ पर जो फ्रीजा है उसका हिट गोहान को इतना डैमेजेबल नहीं होने लग जाता, बट फिर भी यहाँ पर फ्रीजा डोमिनेट कर रहा था
गोहान शौक है कि ये बटला इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी फ्रीजा एकदम से पावर अप करने लग जाता है और वो अपनी एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सभी जानते हैं। इस पॉइंट पर जब गोहान उसकी पावर्स को सेंस करता है, तब गोहान रियलाइज करता है कि सुपर सैयन 2 से कुछ भी नहीं होगा। गोहान को अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है। गोहान की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि उसने टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा पहले इतनी ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर रखा है। इस पॉइंट पर गोहान उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो भी अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस बैटल में कूद पड़ता है और फ्रीजा इस पॉइंट पर 1v2 बैटल कर रहा था। यहाँ पर जो फ्रीजा है वो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है हम देख पा रहे हैं। इस पॉइंट पर ट्रंक्स अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक से फ्रीजा के ऊपर करता है। जब फ्रीजा उस अटैक को भी डॉज कर देता है, तब ट्रंक्स उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट तभी फ्रीजा अपनी गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। अपनी गोल्डन फ्रीजा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मेन सीरीज वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जैसे ही फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा में जाता है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। पर तभी गोहान भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता है। गोहान जब ट्रांसफॉर्म करने लगता है, तब वो एकदम से अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस पॉइंट पर जब गोहान फ्रीजा की तरफ देखता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस लग रहा था, और यहाँ पर जो गोहान है वो फ्रीजा के ऊपर चार्ज कर देता है। पर तभी ट्रंक्स भी अपना पावर अप स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर जो फ्रीजा है वो गोहान से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मे भी यहाँ पर इन दोनों को टीम अप करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रीजा। और इस वजह से जो ट्रंक्स है वो अब अपनी फाइनल फॉर्म में जा रहा है। फिर वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके बाल तो छोटे हो जाते हैं, पर उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और इसे उसने नाम दिया है रेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर उसकी आंखों के प्यूपल्स गायब हो जाते हैं। इन तीनों के ही बीच एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर फ्रीजा इन दोनों को ही हैंडल कर रहा था, और ये स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर थी। इतना सब होने के बाद भी जब फ्रीजा इन दोनों को डोमिनेट कर रहा था, तब एक्रिस अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करता है सुपर सैयन 1 में। वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ है, और वो एकदम से इस बैटल में कूद पड़ता है। फ्रीजा के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और यहाँ पर जो एक्रिस है वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक या फ्रीजा के सीने पे करता है। यो तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, पर हम सवालों को ज़रा साइड ही रखते हैं। तो गाइस, मैंने अब डाल दी है कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी पोस्ट है वो करने के पीछे रीज़न ये है कि अब हम काफ़ी जल्द Q&A वीडियो करने वाले हैं। तुम लोग मुझसे सवाल पूछोगे और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, और ये चीज़ हम एक वीडियो में करेंगे। पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे सवाल भी तो होने चाहिए, तो जल्दी जाओ नीचे और इस कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन को पूरा सवालों से भर दो। तुम सीरियसली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन करो जो मेरे और तुम्हारे हम दोनों के ही काम में आए। ठीक है, तो कम्युनिटी को भी साइड में रख देते हैं। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा लेट ट्रांसफॉर्म हुआ, और उसकी एज भी देखा जाए तो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से काइंड ऑफ छोटी ही है। क्या उसके पास स्ट्रेंथ भी उनके लेवल की होगी? ना, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो आखिर ये ब्रोली का बेटा है किस काम का? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सब को जो हम जानेंगे अपने आने वाले को सूरत में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो अपना कम्युनिटी पोस्ट है जल्दी जाकर वहाँ पर अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो।